JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is System of Particles and Rotational Motion. These are the topics जो कि पूछे गए थे 2026 में. ये सारे वो टॉपिक्स हैं और भी हैं, करेंगे. अभी तो हम लोगों ने केवल एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, that is moment of inertia of a system of two particles about center of mass. टॉपिक ओपन किया जाए. टॉपिक ओपन हो गया. पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो आप एक बार खुद से कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. इसका आंसर आएगा 1 3/2 L/md². क्या है इसके पीछे की थ्योरी, कंसेप्ट, क्वेश्चन, सॉल्यूशन, एवरीथिंग सब कुछ कवर करेंगे. बट इस बार हम आपको डिटेल में नहीं बता करके ट्रिक बताएंगे. प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई थी, बहुत ज्यादा समय आपका ले लिया था मैंने. अब ट्रिक बता करके उसको बैलेंस करते हैं. शुरू करते हैं, ट्रिक की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास में दो पार्टिकल हैं m1 और m2, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा निकालने की जरूरत नहीं. बिना निकाले ही इसका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है. मतलब वी हैव हियर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स m1 m2 and we need to find its moment of inertia. Main thing is that कि x is passing through center of mass and trick is that कि center of mass निकालना नहीं है. बिना उसको निकाले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे. क्या होता है, I बराबर म्यू आर स्क्वायर. जैसे mr² होता है तुम वही लिख लो mr². लेकिन ध्यान देना m क्या है, r क्या है. m है मास किसका, m1 का नहीं, m2 का नहीं. यह है रिड्यूस मास. इसका होता है फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. एंड r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. यहाँ पे d ले सकते हैं. आ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ. m और 2m ये दो पार्टिकल हैं. m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 2m है. फिर आगे कह रहे हैं कि अटैच टू बोथ एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ d एंड नेग्लिजिबल मास. ये एक रॉड है. अच्छी बात यह है कि इसमें मास नहीं है. जो होता अगर तो क्वेश्चन अलग ही हो जाता, मुश्किल पड़ती. फिर वो इस हेडिंग को बिलोंग नहीं करता. फिर वो कंपोजिट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में चला जाता. उसको भी करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं. अभी ये नेग्लिजिबल मास की रॉड है. सो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में दो ही लोग हैं, दो ही पार्टिकल हैं. ये रॉड नहीं के बराबर है. अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. रिड्यूस मास पहले निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे. तो क्या आ जाएगा, ये m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m. इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/3m. ये रिड्यूस मास का वैल्यू यहाँ पे लिख लो. एंड देन इसके बाद में r मतलब d, क्वेश्चन में सेपरेशन d ही दिया है. तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. ये नहीं पूछा है यहाँ पे, तो ये मैंने क्या कर दिया, क्यों निकाल दिया इसे. ये निकालना पड़ेगा. इसके बाद जो पूछा गया है वो टाइम पास है. यही मेन थिंग है इस क्वेश्चन की. आपको दरअसल यहाँ पे निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है. हमने आई निकाल लिया और ओमेगा निकालना है. ये कैसे निकलेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा. इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें. यहां से ओमेगा जो आएगा दैट विल बी L अपॉन आई. L को L रहने दो, आई जो तुमने निकाला है
2md² अपॉन 3 पुट कर दो, 3l के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और आंसर आ जाएगा 3l अपॉन 2md²। ये रहा आंसर, चेक कर लीजिए। कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से जैसे भी आपको सुविधा हो पूछ लीजिएगा। चलिए फिर से इंडेक्स की तरफ चलते हैं। ये वाला आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब इस टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।